दोस्तों ये है SBI शौर्य सेलेक्ट रुपए क्रेडिट कार्ड। ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है ये हमारे देश के सैनिक भाइयों के लिए क्रेडिट कार्ड है। जो भी एयरफोर्स में है, आर्मी में है, नेवी में है, पैरामिलिट्री में है, तो उनके लिए क्रेडिट कार्ड है। आज की वीडियो में बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में, और अप्लाई कैसे करना है इसकी भी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों ये जो शौर्य क्रेडिट कार्ड मिलता है ये आपको दो तरह के कार्ड मिलता है। एक आपको नॉर्मल कार्ड मिलता है जो है शौर्य प्लेटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड का सालाना 250 रुपये का चार्जेस होता है, बाकी ये नॉर्मल कार्ड है। दूसरा कार्ड मिलता है शौर्य सेलेक्ट रुपए क्रेडिट कार्ड। ये एक प्रीमियम कार्ड है। इसके चार्जेस के बारे में आगे इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और इस वीडियो में इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। जो शौर्य सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इससे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले बात करें इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में, तो इस कार्ड पे कुछ भी वेलकम बेनिफिट में नहीं मिलता है, बट इस क्रेडिट कार्ड के जो रिवार्ड फॉर्म्स वगैरह मिलता है वो काफ़ी अच्छे इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड से हर 100 रुपये की आप ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे तो वो आप डाइनिंग के लिए करते हैं, या फिर आप मूवी के लिए करते हैं, या फिर आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं, या फिर आप ग्रोसरी परचेस करते हैं, इंक्लूडिंग CSD कैंटीन पे भी इस क्रेडिट कार्ड को आप यूज करते हैं, तो हर 100 रुपये की आप खर्चा करते हैं तो उस पर आपको 10 रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। इसके अलावा ये कैटेगरी के अलावा बाकी इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप खर्चा करते हैं 100 रुपये का, तो उस पर आपको 2 रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन कर रहे हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है, 4 रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको 1 रुपये की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। इनको आप चाहे तो अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसके अंदर आप कैश में क्रेडिट करवा सकते हैं, या फिर आप कोई भी कैटलॉग या फिर आप कोई भी वाउचर वगैरह बड़ी आसानी से ले सकते हैं। यानी कि आप ये जो 4 कैटेगरी आप यहाँ पे देख रहे हैं इन पे आप यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। यानी कि 100 रुपये का आप इन पे खर्चा करते हैं तो आप 2 रुपये 50 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड से आप बचत कर सकते हैं। और इस कार्ड पे आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से आप कैलेंडर क्वार्टर में 50,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आप खर्चा कर लेते हैं तो आपको 500 रुपये का पिज़्ज़ा हट का वाउचर इस क्रेडिट कार्ड पे दिया जाता है। आपका जैसे ही 50,000 रुपये की स्पेंडिंग कंप्लीट होगी कैलेंडर क्वार्टर के अंदर, उसके बाद विद इन 30 डेज के अंदर आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको पिज़्ज़ा हट का वाउचर सेंड कर दिया जाएगा। और ये पिज़्ज़ा हट का जो स्टोर होगा वहाँ पे रिडीम होगा। ये कहाँ पे है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपके नियर बाई में जो भी पिज़्ज़ा हट का स्टोर होगा वहाँ पे आप 500 रुपये का वाउचर को रिडीम करवा सकते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है कैलेंडर क्वार्टर में 50,000 रुपये स्पेंड करना है तभी मिलेगा। 1 साल में आप 2,000 रुपये तक का वाउचर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी इस क्रेडिट कार्ड पे एक और माइलस्टोन बेनिफिट मिलता है जिसमें आपको 7,000 रुपये तक का गिफ्ट वाउचर इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। बट इसके लिए एनुअली यानी कि 1 साल के अंदर टोटल आपको 5 लाख रुपये तक का खर्चा करना होगा, तभी आपको ये 7,000 रुपये का वाउचर इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। ये भी आपकी 5 लाख रुपए की स्पेंडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके विद इन 30 डेज के अंदर आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल पे है उस पर वाउचर भेज दिया जाएगा। और ये जो वाउचर रहेगा यात्रा और पेंटल लोन पे आप रिडीम कर सकते हैं। तो यानी कि 5 लाख रुपए तक का खर्चा करते हैं तो आपको 7,000 रुपये का वाउचर मिलेगा। इसके अंदर ही आपका ये भी ट्रांजेक्शन काउंट होता है तो ये और आपको एडिशनल बेनिफिट और मिल जाता है। और इस क्रेडिट कार्ड पे 1% तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है जो बाकी क्रेडिट कार्ड पे भी मिलता है। बट वेवर लेने के लिए आपका जो फ्यूल का ट्रांजैक्शन होगा वो कम से कम 500 रुपये से लेके 4,000 रुपये के बीच का आपको करना होगा। यानी कि 500 से 4,000 के बीच में करेंगे उसी पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर अप रहेगा। और इस क्रेडिट कार्ड से हर महीने में आप 250 रुपये तक का वेवर को आप ले सकते हैं। बट ये जो आपको 1% यहाँ पे सरचार्ज वेवर मिलेगा इस पे 18% का GST भी होता है। ये जो GST होगा ये रिफंडेबल इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस क्रेडिट कार्ड पे कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है वो 10 लाख रुपए का इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। और ये जो इंश्योरेंस कवर है ये रुपए की तरफ से मिलता है, यानी कि NPCI की तरफ से मिलता है। इसके अंदर कुछ टर्म कंडीशन ही है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस कार्ड पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉड लाइबिलिटी जो कवर है वो भी 1 लाख रुपए का मिलता है। यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह हो जाते हैं तो 1 लाख रुपए तक की लाइबिलिटी है वो SBI कार्ड की होगी।
और इस कार्ड पे आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस भी मिलता है, जिसमें आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज मिलेगा एवरी ईयर, यानी कि हर साल आप 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज ले सकते हैं। पर क्वार्टर में आपको एक लाउंज की विजिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। और ये जो लाउंज कौन कौन से एयरपोर्ट पे आपको मिलेगा, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपके नियर बाई में जब भी आप ट्रैवल वगैरह करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो एयरपोर्ट है वहाँ पे लाउंज एक्सेस इस क्रेडिट कार्ड से मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो ये बेनिफिट आप वहाँ से देख सकते हैं। एडिशनल बेनिफिट की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको कॉन्शियस सर्विस का बेनिफिट भी मिलता है। अगर आपको कोई भी गिफ्ट डिलीवरी, फ्लावर डिलीवरी, रेस्टोरेंट, कोरियर, कार रेंटल पर ये तमाम तरीके की सर्विस चाहिए तो आप इस क्रेडिट कार्ड से घर बैठे ही आप ले सकते हैं। आपको कॉन्शियस सर्विस का नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉल करके ये तमाम तरीके की सर्विस आप ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी भी मिलती है और उसको आप EMI के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से आप किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं और उसका 3 से 6 महीने तक की आप EMI भी करवा सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे फ्लेक्सी पे EMI का ऑफर भी मिलता है। अगर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन 25 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का इस क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो उसको भी आप EMI के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं। और इस कार्ड को मैनेज करने के लिए SBI कार्ड वेबसाइट या फिर ऐप के थ्रू आप पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं, जहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड के कोई भी पिन वगैरह जनरेट करना हो, अपने कार्ड की लिमिट को कंट्रोल में करना हो या फिर अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करना हो, तो ये तमाम तरीके की सर्विसेज होती हैं, ये आपको SBI कार्ड ऐप के अंदर ही मिल जाती है। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में, तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर जो वन टाइम ज्वाइनिंग फीस ली जाती है वो इस क्रेडिट कार्ड पर नील रहेगी, यानी कि आपसे किसी तरह का कोई भी ज्वाइनिंग चार्ज इस क्रेडिट कार्ड का नहीं लिया जाएगा। बट इस क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल चार्जेस होगा जो हर साल लगने वाला है, वो है आपको 1499 प्लस 18% का GST यहाँ पे देना होगा। लेकिन इसको भी वेवर ऑफ करा सकते हैं। पिछले एक साल में 1,50,000 रुपये इस क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर लेते हैं तो ये जो रिन्यूअल चार्जेस होगा इसको रिवर्सल आपके क्रेडिट कार्ड पे कर दिया जाएगा। अगर आप ये जो चार्जेस होता है रिन्यूअल चार्जेस, इसको अगर पे करते हैं तो आपको 1500 बोनस रिवार्ड पॉइंट भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। ये तभी मिलेगा जब आप इस क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल चार्जेस पे करेंगे, तभी आपको ये 1500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आप अपने फैमिली के लिए एड ऑन कार्ड लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम फ्री के लिए मिलेगा, किसी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड आपको मिलेगा, वो टोटल 50 डेज का इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है, जिसमें से 30 डेज होगा वो बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होगा, साथ में आपको 20 डेज मिलेगा, उसमें आपको इस क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करना होता है, यानी कि ये 30 दिन के अंदर जो भी आपने खर्चा किया उसको आपको 20 डेज के अंदर पेमेंट करना होगा। अगर आप टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हैं ये 20 डेज के अंदर तो आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी के रूप में चार्ज किया जाता है। जो इस क्रेडिट कार्ड पे अगर 500 रुपये तक का लेट होता है तो उस पर किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं होगा, बट 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का लेट होता है तो आपको 400 रुपये का चार्जेस देना होगा। 1000 से लेके 10,000 तक का लेट होता है तो 750 रुपये का चार्जेस देना होगा। 10,000 से लेके 25,000 तक होता है तो 950 रुपये का चार्जेस देना होगा। 25,000 से लेके 50,000 तक है तो आपको 1100 रुपये का चार्जेस देना होगा। अगर 50,000 से भी ऊपर का होता है तो 1300 रुपये का चार्जेस देना होगा और इन पे आपको 18% का GST भी लगेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू अमाउंट भी पे नहीं करते हैं तो एडिशनल 100 रुपीज़ का चार्ज और किया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी ये लेट पेमेंट होता है उसके साथ साथ में फाइनेंस चार्ज भी यहाँ पे किया जाता है, जो यानी कि एक तरह से इंटरेस्ट भी लगाई जाएगा। इंटरेस्ट की बात करें तो 3.50% पर मंथ के हिसाब से इस क्रेडिट कार्ड पे रहेगा, जो 42% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज किया जाएगा। यानी कि अगर इस क्रेडिट कार्ड का टाइमली रिपेमेंट नहीं करते हैं तो ये जो चार्जेस है लेट पेमेंट चार्जेस ये लगेगा, साथ में 18% का GST भी लगेगा। इसके अलावा ये इंटरेस्ट भी लगेगा, इस पर भी 18% का GST भी लगेगा। तो यानी कि काफ़ी सारे यहाँ पे चार्जेस वसूल लिया जाता है, तो अपने क्रेडिट कार्ड का टाइम टू टाइम पेमेंट करें। और इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप ATM से कैश विड्रॉल भी करते हैं तो भी ये इंटरेस्ट यहाँ पे लागू होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह मिलता है उनको जब भी आप रिडीम करेंगे तो आपको 99 प्लस 18% का GST भी देना होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस क्रेडिट कार्ड से आप फॉरेक्स करेंसी में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो करेंसी एक्सचेंज चार्ज होगा वो 3.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड पे रहेगा।
और इस क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट का भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड पे जितनी लिमिट मिली है उससे आप ज़्यादा का यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी जितनी आपने ओवर लिमिट यूज की है उस पर या तो 2.5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, या फिर ये जो चार्ज होगा कम से कम 600 रुपये का होगा। यानी कि इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड पे चार्ज किया जाएगा, और इस पे भी 18% का GST और देना होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात करें SBI सौर्य सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एज होगी वो 21 से लेकर 65 ईयर तक की एज होनी चाहिए। इस कार्ड को लेने के लिए एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पैरामिलिट्री में है तो इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। स्टेबल इनकम की होनी चाहिए, साथ में ये जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, तभी आप इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप SBI कार्ड की जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके जो नियर बाई में SBI का बैंक होगा वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जहाँ भी पोस्टिंग होगी वहाँ के जो एरिया है वहाँ के नियर बाई में आपके जो भी SBI बैंक होती है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका फिजिकल एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस हो जाएगी, तो इस तरह से इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड के फायदे के बारे में बात करें तो अगर आप डाइनिंग के लिए इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपको मूवी का बेनिफिट लेना है, या फिर आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे यूज़ कर रहे हैं, या फिर अपने जो CSD कैंटीन होती है वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तभी आपको इस क्रेडिट कार्ड पे बेनिफिट हो सकता है। यानी कि तभी आपको हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है, जिसकी वैल्यू 2 रुपये 50 पैसे की हो जाती है। तो अगर आप इन्हीं कैटेगरी के लिए इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है, अदरवाइज इस क्रेडिट कार्ड पे कोई भी खास बेनिफिट नहीं है। और मेरे हिसाब से तो इस क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री रखते तब भी ज़्यादा बेस्ट हो सकता था, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड का जो चार्जेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और इतना कोई बेनिफिट भी इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप ये 4 कैटेगरी मैंने बताई है उसी के लिए लेते हो तो आपको फ़ायदा हो सकता है, अदरवाइज ये किसी काम का ये क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो बस यही था SBI सौर्य सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड की जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा भी आपको किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।